अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज का किस्सा शुरू करते हैं। आज का किस्सा बहुत छोटा, बहुत शॉर्टकट, बहुत मुख्तसर, लेकिन सबक बहुत बड़ा। ऐसा कह लीजिए कि पैकेट छोटा और धमाका बहुत बड़ा। किस्सा ये है कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द, अपने स्टूडेंट से कहा कि बेटा ऊपर कमरे में जाओ और वहां से चादर लेकर आओ, मुझे सोना है, आराम करना है। वो बच्चा ऊपर गया। जैसे ही उस्ताद का कमरा उसने खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे के पास एक काला लंबा सांप पड़ा हुआ है। वो डर के मारे घबरा कर भागते हुए उस्ताद के पास आया और अपने उस्ताद को किस्सा सुनाया कि आपके कमरे में दरवाजे के पास तो एक लंबा सा सांप पड़ा हुआ है। उस्ताद ने कहा डरो मत, ये मैं कुछ मंत्र आपको सिखा रहा हूं, ये जाओ कमरे में जाकर पढ़ो, सांप भाग जाएगा। वो बच्चा बेखौफ होकर ऊपर गया और दरवाजा खोलकर जोर जोर से वो मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन सांप फिर भी टस से मस नहीं हुआ। वो फिर घबरा कर वापस आया और उस्ताद से कहा कि आपके मंत्र भी वहां कुछ काम नहीं दे रहे हैं। उस्ताद ने एक लाठी ली और उसके हाथ में थमा दी और कहा कि जाओ और वो सांप को मार मार के भगा दो, वो भाग जाएगा। वो लड़का हिम्मत से वो लाठी लिया, ऊपर कमरे में गया और सांप को जोर जोर से मारा और उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी वो सांप टस से मस फिर भी नहीं हुआ और वो हिला भी नहीं जगह पे से। वो स्टूडेंट फिर डर कर भागते हुए उस्ताद के पास आया और उस्ताद से अपना वो किस्सा सुनाया कि आपके लाठी से भी और मंत्र से भी वो भाग नहीं रहा है। उस्ताद साहब मेरी राय आप मानिए, आज आप चादर के बगैर ही सो जाइए। उस्ताद ने कहा कि एक आखिरी, एक लास्ट तरकीब मैं आपको बताता हूं, ये चिराग लेकर जाओ और जाकर कमरे में रोशनी कर दो, यानी इसको जला दो। तो वो स्टूडेंट सोचने लगा कि जिस सांप के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, कोई लाठी का वार काम नहीं कर रहा, ये छोटा सा चिराग क्या करेगा। लेकिन अब उस्ताद का हुक्म था तो वो चिराग लेकर कमरे में गया और जैसे ही उसने चिराग को जलाया तो कमरे में रोशनी हो गई। जब रोशनी हुई तो रोशनी में उसने देखा कि जिस सांप से वो डर रहा था वो कोई सांप नहीं है बल्कि एक रस्सी पड़ी हुई है। और जैसी वो कमरे में रोशनी हो गई और उसने देखा कि वो सांप नहीं बल्कि रस्सी है, उसका डर दूर हो गया। आराम से उसने चादर लिया और अपने उस्ताद को दे दिया। किस्सा खत्म हो गया, लेकिन इस छोटे से किस्से से एक बहुत बड़ा पैगाम निकल कर आता है, एक बहुत बड़ा सबक निकल कर आता है। वो ये है कि आज सारी दुनिया में जो बदले हुए मौजूदा हालात के हिसाब से जो खौफ हमारे अंदर पैदा हो रहा है या पैदा किया जा रहा है या डराया जा रहा है, वो किसी जंतर मंतर से नहीं जाने वाला या बेवक्त, बेमौका या बेमहल अपनी ताकत और कुव्वत के इस्तेमाल से भी दूर नहीं होने वाला। याद रखें, शतरंज का मुकाबला कुश्ती से नहीं किया जा सकता, चाल को चाल से ही जवाब दिया जाता है। जहालत के अंधेरे में इंसान या तो रस्सी को सांप समझकर डर जाता है या सांप को रस्सी समझकर उस पर पैर रख देता है, और ये दोनों खतरनाक है। लेकिन इल्म की रोशनी से जब अंधेरा दूर होगा तब हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। किसी भी हाल में इल्म सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। याद रखिए, इल्म एक लाजवाल दौलत है, इल्म एक बेमिसाल ताकत है। इल्म ही से आदमी खुदा को पहचानता है, इल्म ही से बुरा या भले को जानता है, इल्म ही सब हुनर सिखाता है, इल्म ही आदमी को आदमी बनाता है, इल्म ही से आदमी की इज्जत है, इल्म ही से आदमी में हिम्मत है। इल्म ने ही अकल को जिला दी, इल्म ही ने हमें दुनिया दिखा दी। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो यह है कि वो आदमी ही नहीं। यूं ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फजीलत में फरमाया कि एक घड़ी इल्म की तलाश और तलब करना सारी रात के क़ियाम
यानी इबादत से बेहतर है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तेरी निगरानी करता है और माल की निगरानी तुझे करनी पड़ती है। माल खर्च करने से कम होता है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, मेरी एक बात याद रखिए, एक वक्त कम खाओ, आधी रोटी खाओ, सादा खाओ, लेकिन अपने बच्चों को और अपने आने वाली नस्लों को पढ़ाओ, उनको एजुकेट करो। आज थोड़ी सी सख्ती आप बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी तकलीफ आज आप बर्दाश्त कर लो। याद रखो, आज की थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करना तुम्हारे आने वाली कई नस्लों को बड़ी बड़ी तकलीफों से बचा सकती है। आज हमारे पास कोई हथियार बचा नहीं है, एक सिर्फ इल्म का हथियार है, एजुकेशन का हथियार बचा है। मेरे भाइयों, उसी को तेज करो। यही एक हथियार ऐसा है कि जो हमें दोबारा इस दुनिया में सर बुलंद करेगा। इसी हथियार से हम दुनिया को झुका सकते हैं। इसलिए पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो, दीनी इल्म भी और दुनियावी इल्म भी, और उस पर अमल भी करो और इस इल्म को आगे भी बढ़ाओ, अपनी आने वाली नस्लों में भी इसको फैलाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म के साथ अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए और पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।